हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि यू वर्सेस देम, आप क्या फील कर रहे हो वर्सेस आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। आप दोनों के एक दूसरे को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या थॉट्स है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, एज यूजुअल मैं हमेशा जैसे बताती हूँ, इट इज़ अ जनरल रीडिंग। ज़रूरी नहीं है सबके साथ मैच कर जाएगी, तो जितना मैच होता है उतना रखिए और बाकी चीज़ें टेक इट एज अ गाइडेंस और लीव इट। और अगर आपको इनकेस ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझे अपने पार्टनर के बारे में पर्सनली पूछना है, या फिर जो भी मन में है आपके सवाल, आपको उनके जवाब चाहिए पर्सनल लेवल पे, तो यू कैन बाय पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी। आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो जो पेड होती है। उसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम आपकी फीलिंग्स पे गौर करेंगे और फिर देखेंगे आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। वॉट आर यू फीलिंग? आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर? आपकी क्या फीलिंग्स है? आप क्या महसूस कर रहे हो? आप क्या महसूस कर रहे हो? आप क्या महसूस कर रहे हो? डिवाइन प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन है लिब्रा, तुला राशि। बाकी तो यहाँ पे सारे 12 साइंस है, क्योंकि जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव लेवल पे हो रही है। चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे, एक्सटेंड करते हैं रीडिंग को। पहले तो शफल कर लेती हूँ अच्छे से। ओके, व्हाट इज 3 ऑफ स्वर्ड्स हियर फॉर? 3 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? 3 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है यहाँ पे? वाई इज, यहाँ पे दूसरे डेक के कार्ड्स क्यों आए हैं? मुझे कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना ऐसा जब होता है, तो ये बीच में ही ऑरेंज कार्ड्स कहाँ से आ गए? शफल नहीं हो पा रहा था अच्छे से। ओके, वाई इज 3 ऑफ स्वर्ड्स हियर? क्यों है 3 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे? वाई इज 3 ऑफ स्वर्ड्स हियर? यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर सेपरेशन में हो विथ योर पार्टनर, या ब्रेकअप वाली सिचुएशन अगर बनी हुई है, आप खुश नहीं हो उस चीज़ से, आपको बहुत अफेक्ट हुआ है और बहुत अफेक्ट हो रहा है। अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों के बीच में, या अगर सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पे ऑलमोस्ट होने ही वाला है ब्रेकअप, तो यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, आपको बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है ये दूरियां, ये ब्रेकअप, ये डिस्टेंस, नो कांटेक्ट, आपसे सहन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इट्स लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर मेरे दिल से क्यों खेल रहा है, मेरा पार्टनर क्यों मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर क्या इंटेंशन क्या है इसकी। ठीक है, चलो थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई इज ब्रेकअप सेपरेशन एनर्जी हियर? नीचे गिर गए कार्ड्स, लेट मी पिक इट अप। हर एक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, व्हाई इज ब्रेकअप सेपरेशन एनर्जी हियर? क्यों है ये? मुझे ना ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको, आप में इंटरेस्टेड है ऐसा दिखाए। यू वॉन्ट टू सी दिस पर्सन इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि अगर ये आपको इग्नोर करता है या छोड़ने की बातें करता है या आपसे बात नहीं करता है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के रख देती है, वो आपको बहुत ज़्यादा सैड करती है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि भाई तुम दिखाओ कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, तुम दिखाओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये माइंड गेम्स मेरे साथ मत खेलो, या फिर आप बस चाहते हो कि इनके इंटेंशंस आपको लेकर एकदम प्योर हो, ये कोई ऐसी चीजें ना करे आपके साथ जिससे कि आपको हर्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी यू आर वेरी हर्ट। ठीक है,
एंड मुझे ना आपकी एनर्जी में एक चीज थोड़ी सी वरीसम लग रही है, जो कि है आपका ऑब्सेशन विद दिस पर्सन। आप बहुत ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन के साथ। आपको इनके कुछ रेड फ्लैग्स पता है, इनकी कुछ बुरी आदतें भी पता है, लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर करके इनके पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, सो देखो, ऐसा नहीं कि आप प्यार में अंधे हो जाओ, बिल्कुल ही। ये भी देखो कि क्या सही है क्या गलत है, आपके पार्टनर के अंदर क्या सुधार क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि आप प्यार करते हो तो आप कुछ भी सह लोगे, किसी भी हद तक चले जाओगे, नहीं। ये ऑब्सेशन आपके अंदर से थोड़ी सी कम करो, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी क्यों है? वाई इज जस्टिस हियर? गेटिंग टू नो ईच अदर, डेट नाइट। और मैं दूसरे डेक से भी देखना चाहती हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप, एक टाइम था जहां पे आपको ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन को अपना कर्मा मिलना चाहिए, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, जो सोचना भी गलत बात है अपने आप में कि आप किसी के, देखो, चाहे सामने वाले ने आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, आपको ये कभी नहीं सोचना है कि उसके साथ भी बुरा होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो, मतलब आप एक और बुरा कर्मा क्रिएट कर रहे हो, जिसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को बस आगे ले बढ़ाना चाहते हो। आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना चाहते हो। आपको पता है देयर इज समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन, देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन जो सही नहीं है, जिसका चेंज होना जरूरी है। फिर भी आप उस चीज को निग्लेक्ट करो, जैसे आंखों पे पट्टी बांध के आप बस आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप ये नहीं देख रहे हो कि इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी किस लेवल पे है। सो मुझे आपकी एनर्जी अभी ऐसी लग रही है जैसे बहुत डेस्परेट हो गए हो रीयूनाइट करने के लिए या चीजें ठीक करने के लिए, कि आप हर चीज को इग्नोर करने के लिए जैसे रेडी हो कि ठीक है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। एक वक्त था जहाँ पे आप थोड़ा सा चाहते थे कि इस पर्सन को भी पता चले, आपकी वैल्यू पता चले, लेकिन अब आप तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि मेरे साथ बस वक्त बिताओ, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ लेट्स रीयूनाइट। और आप हर रेड फ्लैग को इग्नोर करने के लिए तैयार दिख रहे हो मुझे। मतलब आप भूल गए का कि आपके पर्सन ने आपके साथ क्या कुछ किया था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बदले की भावना लेकर चलो, लेकिन एटलीस्ट डोंट फॉरगेट, उससे कुछ सीखो कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ जो भी किया, जो भी बुरा स्पेशली आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, उसको एज ए लेसन लो। वही गलती बार बार दोहरानी है क्या आपको इग्नोर करके? सो मुझे ऐसा लगता है कि आप बस चाहते हो कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, बस आप रूट कॉज को ठीक नहीं करना चाह रहे हो, और ये गलत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? ऑब्स्ट्रक्टेड, सफोकेटिंग। और बताइए डिवाइन, ये ऑब्स्ट्रक्टेड एंड सफोकेटिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? व्हाट इज इट डिनोटिंग? राइट पाथ। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में कोई दूरी ना रहे किसी भी तरह की। ओके, यही आपकी एक विश है, एकमात्र विश अगर आपकी कोई इस वक्त है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे बीच बातें शुरू हो जाए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हो, बहुत ही इंटेंसली आप इस पर्सन को फील कर पा रहे हो, इनको मिस कर रहे हो, आपको बहुत याद आ रही है, आप सब कुछ मतलब ठीक करना चाहते हो बस किसी भी हाल में। आपको घुटन महसूस होती है जब आप ना लिटरली अभी ऐसा फील कर रहे हो जैसे अगर आपके और इनकी बात नहीं हो रही है, या तो मतलब अगर बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो वैसे नहीं हो रही है जैसे आप चाह रहे हो, तो आपको घुटन हो रही है, आप सफोकेट हो रहे हो बहुत ज्यादा। और आपकी एक ही विश है कि बस हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए, मिलना जुलना शुरू हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको बस यही पाथ नजर आ रहा है। अभी आप बहुत ऑब्सेस्ड लग रहे हो मुझे विद दिस पर्सन। आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस पर्सन ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया। मतलब आपको बाकी कोई चीजें दिख ही नहीं रही है आसपास जो घटित हो रही है या जो हुआ है आपके साथ। आपको बस दिख रहा है कि मुझे बस इस इंसान से बात करनी है, मुझे बस इसके साथ होना है, मुझे बस इसके करीब जाना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आपके एनर्जी में? रॉन्ग डिसीजन, लीप इन द डार्क। और बताए डिवाइन, व्हाई इज रॉन्ग डिसीजन हियर? क्यों है रॉन्ग डिसीजन की एनर्जी यहाँ पे? देखो, अगेन वही एनर्जी आ रही है, बस आप इनके साथ जुड़ना चाहते हो, बस आप रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हो, इनसे बात करना चाहते हो, बस आप उनके साथ एक कनेक्शन में आना चाहते हो। देखो,
आपकी अच्छाई ना कहीं आपके गले का फंदा ना बन जाए, बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ। ठीक है, आप इस पर्सन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, आप चाहते हो ये आपके लिए बहुत कुछ करे, एक गिव एंड टेक हो, एक फिर से मतलब रिश्ता शुरू हो जाए बस किसी तरह से, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, सब कुछ ठीक हो जाए हमारे बीच में, हम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए फिर से। लेकिन आप ये भी तो देखो कि क्या लूप होल्स क्या है इस रिश्ते के, आपको वो नहीं भूलना है। पूरी रीडिंग आपके उसी मैसेज से भरी हुई है कि आप कुछ इग्नोर कर रहे हो बस कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए। आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा किया है, अगर आपको चीट किया है, हर्ट किया है, आपकी इंसल्ट करी है, तो उसको भी ध्यान में रखो। ऐसा मत पागलों की तरह पागल पागल मत हो जाओ प्यार में, एकदम अंधे मत हो जाओ। ठीक है, आपको अब बस पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लव लाइफ में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करो। बस यही आपको बोला जा रहा है, आपके काइंडनेस का फायदा ना लिया जाए, इस बात का ध्यान रखो। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? मैं आपको एक बात बोलूं, किस जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू आर टू गुड फॉर देम। आप जरा ज्यादा ही अच्छे हो, ज्यादा ही काइंड हो, ज्यादा ही लविंग हो, बट उस चीज का फायदा मत उठाने दो सामने वाले को। ठीक है, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब कुछ इनके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो, आप इनके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो, कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी हो, आप खुद की डिग्निटी भी सेल करने के लिए तैयार हो कहीं ना कहीं, बस इनको पाने के लिए, इनका अटेंशन पाने के लिए। क्यों सारा बर्डन आप क्यों ले रहे हो अपने सिर पे हर चीज का? ठीक है, आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, आप सब कुछ सही करना चाहते हो, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन खुद पे भी ध्यान दो। आप खुद को भूल जा रहे हो, आप खुद की डिग्निटी को भूल रहे हो, आप खुद के आप यू आर ऑल्सो समथिंग, उसका ध्यान रखो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बीच में आप खुद को भूल जाओ। ओके, कहीं ना कहीं मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि खुद को सैक्रिफाइस मत कर दो फॉर द सेक ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप इस जोन में आ गए हो, इस मोड़ पे आ गए हो कि आप सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हो, इस पर्सन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। ये मत करो। एक हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए हर चीज की। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? क्रिएटिंग बॉन्ड अनडिफाइंड देखो, आपका तो प्यार अनकंडीशनल है, आप तो अभी सिर्फ प्यार से ही देख रहे हो हर चीज, आप आगे की नहीं देख रहे हो, आगे की सोच नहीं रहे हो। आप बस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, आपका इंटेंशन बस है कि मुझे बस प्यार देना है, मुझे बस प्यार चाहिए, सब कुछ ठीक करना है, अनकंडीशनल है आपकी फीलिंग, सब कुछ ठीक है। लेकिन आगे का भी तो देखो, हो सकता है आगे और रेड फ्लैग्स आपको आपके सामने आ जाए और आप उसको और ज्यादा इग्नोर कर दो। लव कभी भी ना, प्यार कभी भी अंधा नहीं होना चाहिए, लूला बहरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका प्यार अंधा भी है, लूला भी है, बहरा भी है, और ऐसे में ना आप खुद की ही बाद में जाके आपको ही उस तकलीफ उठाने कोई नहीं आएगा फिर। अगर आप इतने अंधे होकर चल रहे हो किसी रिलेशनशिप में, तो उसका जो नुकसान है वो भी झेलने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक कि मैं देख रही हूँ, अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप अभी अकेले हो तो अकेले रहना इज नॉट समथिंग बैड, उससे आपको क्लैरिटी मिलती है। उसको ना, जितना आप किसी के साथ रहते हो ना, नजदीक रहते हो ना, आपको उनके रेड फ्लैग्स नहीं दिखते, आपको उनके अंदर की नेगेटिविटी नहीं दिखती है। जब आप दूर होते हो, ऐसे थर्ड पर्सन देखते हो रिश्ते को, उस पर्सन को, तब आपको पता चलता है यार हाँ ये गलत है, उसके अंदर ये खामियां है। आप इतने घुस गए हो अपने पार्टनर के अंदर, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से, कि आप बस प्यार देना चाहते हो, सब ठीक रखना चाहते हो, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो बाकी चीजें, जो आगे जाके एक डेंजर की तरह वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? टेलीपैथी। देखो, आप बहुत एक्साइटेड हो इस पर्सन के साथ सब कुछ ठीक करने के लिए, इनके साथ इस रिश्ते पे काम करने के लिए। आप बहुत आप जैसे बस अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हो, आप अपने दिमाग की नहीं सुन रहे हो, और ऐसे में आपका लॉस होगा। ठीक है, ठीक है, आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, बहुत पैशनेट हो, बहुत प्यार कर रहे हो इस पर्सन के लिए, आपके दिल में बहुत प्यार है, पैशन है, एक्साइटमेंट है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जो रिश्ता जितने जल्दी आगे बढ़ता है ना, वो रिश्ता उतना ही जल्दी खराब भी हो सकता है। तो आपको देखो, मैं नेगेटिविटी नहीं दे रही हूँ आपको, मैं बस रियलिटी बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है मे बी। आप बस पागलों की तरह ना इमोशनल फूल बन के बह रहे हो, वो मत करो।
हर चीज को देखो, प्रैक्टिकली भी देखो, हर चीज को एक बैलेंस होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम इमोशनल होना ही छोड़ दो इस पर्सन को लेकर, लेकिन प्रैक्टिकली भी देखो चीजों को कि आपके पर्सन किस लेवल पे है मेंटली, कैसे वो आपको ट्रीट करते हैं, उनके इंटेंशंस कैसे है। खुद को मत भूल जाओ इस प्रोसेस में। रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता है, आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? देखो, आपको तो लगता है कि आपने तो इस पर्सन को भगवान मान लिया है, आपको तो ये रिश्ता एकदम डिवाइन लगता है, लेकिन जितना डिवाइन आपको ये रिश्ता लग रहा है उतना डिवाइन ये रिश्ता है नहीं। ठीक है, बहुत रेड फ्लैग्स है इस रिलेशनशिप में जो आप देख नहीं रहे हो। आपको अगर सच में चाहिए कि ये पर्सन सुधर जाए, इनके इंटेंशंस प्योर हो जाए, तो इग्नोर करना छोड़ो, हीलिंग पे फोकस करो, खुद के भी और इस पर्सन के भी और इस रिश्ते के भी। मेरे पास बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है जिससे आप रिश्ते को हील कर सकते हो। रूट कॉज अगर आप दबा दोगे ना कभी उभर के आएगा ही। जैसे होता है ना कि कोई बीमारी होती है, आप उसको जितना चाहे इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे वो बीमारी ना सर बाहर निकालती ही है। सो अगर आप चाहते हो रिश्ते की अच्छाई, रिश्ते में आप अबंडेंस चाहते हो, रिश्ते में आप जो यूनिवर्स आपको प्यार देना चाहता है वो पाना चाहते हो, तो गलत जगह पे इन्वेस्ट मत करो। और पत्थर को देवता मत बना लो जो आपने बना लिया है ऑलरेडी। सिर्फ गिविंग 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 नहीं होता है हर चीज। कभी आपको भी तो प्यार मिलना चाहिए, कभी आपको भी तो सामने वाले ने आपके लिए भी तो तड़पना चाहिए, क्योंकि आप फिर इतने फंस जाओगे ना कि वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका। सो आपकी एनर्जी तो थोड़ी नेगेटिव है गाइस, सच बता रही हूँ। थोड़ा खुद को हील करो, बिगर पिक्चर की तरफ देखो। इमोशनल फूल बन गए हो आप एकदम। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। आप तो चलो ठीक है, बहुत कुछ महसूस करते हो। चलो लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या है आपको लेकर। व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, 9 of cups, the empress, 10 of pentacles, 7 of pentacles, what more, knight of wands and bottom of द डेक है 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन है सैगिटेरियस यानी धनु राशि, वृषभ यानी टॉरस यानी वृषभ राशि। ठीक है, चलो एज यूजुअल कार्ड्स को, अरे यार गिरो मत यार, कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को और देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। एक्सटेंड करते हैं थोड़ा रीडिंग को। ओके वाई इज टेम्परेंस हियर, क्यों है टेम्परेंस की एनर्जी, क्यों है यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, क्यों है। वाई इज टेम्परेंस हियर, क्यों है। वार्म, प्लेजेंट, एंजॉयबल, सिक्योर। ओके, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और थोड़ा सा एनर्जी बताए और डिवाइन, ताकि पूरी क्लैरिटी मिल पाए। इल्यूजन्स। ओके, सबसे पहले तो ना एक चीज मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अब ऐसा महसूस कर रहे हैं, इस वक्त उनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे वो सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। अगर लड़ाई चल रही है, कोई इश्यूज चल रहे हैं, दे वांट टू सॉर्ट इट आउट। बस किसी तरह से देखो, आप दोनों कितना सिमिलर फील कर रहे हो, आप भी सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हो। सो वो भी वही चाहते हैं, वो भी सब कुछ आप दोनों के बीच में बस चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। वो आपके साथ एक अच्छा एन्जॉयबल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है बहुत स्ट्रेस हो गया है, बहुत दूरियां आ गई है, एक दूसरे के आप दोनों जैसे दुश्मन बन गए हो, सब कुछ खराब हो गया है। तो बस चाहते किसी तरह से एक गुड टर्म्स पे आ जाओ आप दोनों। वो चाहते हैं इस रिश्ते को नर्चर करना, वो चाहते हैं इस रिश्ते को पे ध्यान देना, इस रिश्ते को प्यार देना, अटेंशन देना। ठीक है, और कहीं ना कहीं
वो यूनिवर्स से साइन मांग रहे हैं कि क्या वक्त आ चुका है आप दोनों के एक होने का, क्या अब उन्हें एक्शन ले लेना चाहिए, या क्या ये रिश्ता उनके लिए सही है। दे आर आस्किंग कंटिन्यूअसली, वो डिवाइन से साइंस मांग रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई, जैसे कि अगर वो मंदिर में जाते हैं तो वो भगवान से मांगते हैं कि मुझे कोई साइन दे दो, कोई फूल वूल ही मेरे चरणों में डाल दो, मेरे गोद लाइक मेरे पल्लू में डाल दो, कि मुझे समझ आ जाए कि हाँ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है या फिर है स्कोप। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बस चीजों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि, जैसे देखो आप जो बेवकूफ़ी कर रहे हो ना, कि रेड सिग्नल्स को आप इग्नोर कर रहे हो, रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो, लवी डवी वाला जोन है आपका, सिर्फ सिर्फ प्यार प्यार दिख रहा है आपको, रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे। आपके पार्टनर के साथ भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन वो देख रहे हैं क्लियरली, वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि हाँ हमारे बीच ये इश्यूज है, सामने वाला ये गलत करता है, मैं ये गलत करता हूँ। तो वो क्लियरली उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपका कैसे हो गया, ब्लाइंड फोल्ड हो गए हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। देखो यार, मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के अंदर की बुराइयां देखो, मैं बस ये बोल रही हूँ, लुक एट द रियलिटी। रियलिटी को इग्नोर मत करो प्यार के लिए, ठीक है। जो आपके पर्सन देखो नहीं कर रहे हैं, कितना वो समझदार इंसान है कि आपके पार्टनर के, वो आपसे प्यार भी करते हैं, चीजें ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस रिश्ते की नेगेटिविटी और एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी पता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? देखो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर से भी वही आवाज आ रही है कि भाई सब कुछ ठीक करना है, एक गिव एंड टेक होना चाहिए, एक हमारे बीच में एक कुछ होना चाहिए, गिव एंड टेक, जो अभी बंद हो गया है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि यार बुराइयां किस में नहीं होते हैं, तुम में भी है, मुझ में भी है, गलतियां तुम भी करते हो, मैं भी करता हूँ, कमियां तुम में भी है, मुझ में भी है। कौन सही होता है एकदम, कौन परफेक्ट होता है? परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। आपके पर्सन कहीं ना आपके अंदर उनको जो चीजें पसंद नहीं है, जो उनको आज तक बहुत ही बड़ी चीज बड़ी लग रही थी, उनको वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लग रही थी, या वो सारी चीजें बहुत बड़ी लग रही थी, वो अभी उनको इतनी बड़ी नहीं लग रही है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, हो गया, अभी पुरानी बातें छोड़ो, यू नो तुम जैसे हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो आपके पर्सन को ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कमियां तुम में है, बट इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि प्यार मेरे लिए मैटर करता है, रिश्ता मेरे लिए मैटर करता है, और मैं तुम्हें अपनी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर को भी डेफिनेटली बहुत हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम्स चल चल रही है वो ठीक हो जाएगी वक्त के साथ। ठीक है, तुम भी हर्ट हुए हो, मैं भी हर्ट हुआ हूँ, कुछ चीजें ऐसी पता चली है जो हर्टफुल है, दोनों के लिए ही शॉकिंग है, लेकिन ठीक है यार, इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। दिल टूटना इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो देखो कितने सुलझी हुई एनर्जी है आपके पर्सन की। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? देखो गाइज, ये बस चाहते किसी तरह से आप इनके सामने आ जाओ, किसी तरह से आप दोनों की मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, क्योंकि इतना मिस कर रहे हैं ना आपको, जो मतलब बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। बस चाहते हैं कि कहीं आपसे मुलाकात हो जाए, कहीं आप दिख जाओ, कहीं आपसे बात हो जाए, किसी क्रॉस रोड पे आप सामने आ जाओ इनके, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पर्सन बस विश कर रहे हैं कि मुझे उससे बात करनी है, काश वो मुझे दिख जाए, काश उसका मुझे कॉल आ जाए, काश हमारी बात हो जाए, क्योंकि इतना मिसिंग एनर्जी है, इतनी लॉन्गिंग एनर्जी है आपके पर्सन की, कि वो दर्द बन रहा है अब उनके लिए। इट इज बिकमिंग वेरी पेनफुल फॉर दिस पर्सन। जो दूरी है, जो डिस्टेंस है उनके और आपके बीच में, वो उनके लिए बहुत इनटॉलरेबल हो रहा है, वो नहीं सह पा रही है, ठीक है। वो चल तो रहे अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ को जी तो रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में, दिल में आप ही चल रहे हो कंटिन्यूअसली। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? बस ये चाहते हैं कि किसी तरह से आप अपनी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्रेस करो, ठीक है, वो भी अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पता होना ज़रूरी है, जो कन्फेस करना ज़रूरी है, वो चाहते हैं कि हमारे बीच में ना एक ट्रांसपेरेंसी हो, सारी कन्फेशन हो जाए, ठीक है।
वो इस रिश्ते के लिए अपने दिल को खोल रहे हैं जो अभी तक बंद था, क्योंकि उनको भी ये रिश्ता थोड़ा रिस्की लग रहा था। उनको लग रहा था आगे जाके बहुत इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, और वो रेडी नहीं थे टू फेस एनी चैलेंजेस इन द रिलेशनशिप। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगी कि अभी भी कंप्लीटली रेडी है, अभी भी उनको लगता है कि बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो रेडी है फिर भी टू गिव लव, टू रिसीव लव, यू नो। अगर उनको ये भी फील हो रहा है ना कि ये रिश्ता थोड़ा सा रिस्की है, तो वो भी बोलने के लिए भी तैयार है आपके मुंह पे, क्योंकि वो आपके साथ होना चाहते हैं बस किसी तरह से। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे गाइस उनको ना ऐसा लगता है कि उनकी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हो सकता है ये इकलौते हैं, अपनी फैमिली में बड़े हैं, तो इनको लगता है मेरी फैमिली मुझ पे डिपेंडेंट है, मेरी फैमिली का मुझ पे मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे। सो आपके पर्सन थोड़ा सा उस जोन में भी है जहाँ पे दे आर लाइक फैमिली फर्स्ट, मुझे फैमिली पे पहले फोकस करना है, मेरी कुछ अपनी मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी अपनी दुनिया है, मैं तुम्हें पूरा कंप्लीटली नहीं दे सकता, कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो अगर वो आपके और उनके बीच में बाउंड्रीज रखते हैं, इट इज़ बिकॉज उनके पास कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हैंडल। ठीक है, हाँ, वो आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपके साथ और वक्त बिताना चाहते हैं, आपको और समय देना चाहते हैं, अटेंशन देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी भी एक लाइफ है और उसमें बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, देयर इज समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन, इस रिश्ते के फ्यूचर का ना इस पर्सन को अभी भी बहुत डर लगता है। आप में से कोई मैरिड हो सकता है ऑलरेडी, तो उनको लगता है कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी मैरिड हो या मैं ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर मे बी आप में से कोई मैरिड है और सामने वाले को पता ही नहीं है, तो एक वो डर लग रहा है, रिस्की लग रहा है। ठीक है, और अगर आप दोनों में से कोई भी मैरिड नहीं है, तो ये फ्यूचर का डर है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, यू नो सिर्फ दोस्ती रखूं या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाऊं। देखो क्या है ना, आपके पार्टनर को तो चाहिए आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं वो, लेकिन देयर इज समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन जो उनको लगता है कि कहीं मैं रिस्क तो नहीं ले रहा हूँ, क्या मुझे सिर्फ दोस्ती रखनी चाहिए या फिर रिश्ते को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अंधेरे में तीर तो नहीं छोड़ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ही सारी चीजें उलट जाए और फिर मेरा दिल टूट जाए। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? देखो ये मिस तो बहुत कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, और इनको एक आपको खो दिया है ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए अपनी, वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, कि मैं अपनी फैमिली के लिए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ, तुम भी तो मेरी जिम्मेदारी हो, लेकिन मैं तुम्ही से दूर भाग रहा हूँ। क्योंकि वो करना तो चाहते हैं इस रिश्ते पे काम, वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुशियां मनाना चाहते हैं, आपकी फिक्र करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, लेकिन करते क्या है, रियलिटी जब आती है ना, ये पर्सन भाग जाते हैं। मे बी देखो इनको ये समझना होगा कि अगर ये रिश्ता चाहते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी रिश्ते के साथ। फिर ये ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी लेकिन मुझे रिश्ता चाहिए। जैसे उनकी फैमिली की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे तो वो नहीं भाग रहे, फिर आप ही के रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भागते हैं? ये ऐसा तो नहीं सिलेक्टिवली कर सकते ना प्यार। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी क्यों है? गाइज एक बात बोलूं, इस पर्सन को थोड़ा सा मैच्योरिटी इनके अंदर आना जरूरी है। ये कभी कभी क्या करते हैं ना, किसी और रिश्ते से बाहर नहीं निकलते, कंप्लीटली हील नहीं करते, मूव ऑन नहीं करते, और दूसरे रिश्ते का सहारा ले लेते हैं, और फिर दोनों को हर्ट करते हैं। मतलब ये हो सकता है ये किसी एक्स लवर के साथ अभी भी इन्वॉल्व है, वहां से कंप्लीटली खत्म नहीं किया और आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए विदाउट हील किए, विदाउट मूव ऑन किए। तो ये गलत है ना, आपके लिए भी एक बात गलत है और उनके जो भी वो थर्ड पार्टी है उसके लिए भी एक बात गलत है। आपके पार्टनर को के अंदर मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है। रिश्ते को लेकर ये पर्सन सीरियसली नहीं लेते हैं रिश्तों को। ठीक है, ये ना ऐसे है कि एक रिश्ते में रहेंगे और पुराने रिश्ते के बारे में सोचते रहेंगे, तो ये गलत है ना। थोड़ी मैच्योरिटी यहाँ पे सच में कम है आपके पर्सन के अंदर।
कैसे लगी गाइस रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा काम था आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताना, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। ओके, और इन केस अगर आपको और जानना है कि मेरे पार्टनर की कुछ स्पेसिफिक आपके मन में सवाल है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।